स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। आज का हमारा विषय है कक्षा 11 का जो लेसन है, लेसन 3 तृतीय पाठः, तीसरा पाठ सुक्ति सुधा। सुक्ति यानी सुउक्ति, अच्छी उक्ति, अच्छे वचन। सुधा मैंने अमृत, कि जो वचन या उक्तियाँ वचन कैसे हैं, अमृत के समान हैं। सुक्ति सुधा मैंने जो सुक्तियाँ वचन कैसे हैं, अमृत के समान है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध जो ग्रंथ है चाणक्य नीति से और जो नारायण पंडित द्वारा रचित ग्रंथ हितोपदेश से यहाँ पर श्लोक लिए गए हैं, जो राष्ट्रहित, देश हित और मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए, उसके भाई बंधव कैसे होने चाहिए और कैसे स्थानों पर रहना चाहिए, उनके 6 गुण कौन से हैं, अवगुण कौन से हैं, संसार की सबसे सुखी वस्तु क्या है, संसार में सुख कैसे प्राप्त किया जाता है, इनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए गए हैं। तो आगे हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट श्लोक है, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्ति न च बान्धवः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कार्येत। क्या कहते हैं? यस्मिन् देशे, जिस देश में न सम्मान नहीं है, न वृत्ति धन नहीं है, न च बांधवा और कोई मित्र नहीं है, बंधु नहीं है कोई, न च विद्या आगम और न ही कोई विद्या का आगम है, कोई विद्या का स्थान है या कोई विद्या का साधन है, विद्या प्राप्ति का जहाँ कोई साधन हो, तत्र वासम न कार्येत, वहाँ उस स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए, ऐसे स्थान पर भी निवास नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं, क्या श्लोक करते हैं? यस्मिन् देशे न सम्मानो, जिस देश में मान सम्मान नहीं है, न वृत्ति धन नहीं है, आजीविका नहीं है, न च बांधवा बांधु नहीं है, दोस्त नहीं है, न च विद्या आगमः और न ही विद्या का आगम है, ज्ञान प्राप्ति कोई साधन है, तत्र वासम न कार्येत, वहाँ पर वास नहीं करना चाहिए। यह फर्स्ट श्लोक में कि जिस स्थान पर सम्मान ना हो, धन ना हो, बंधु ना हो, विद्या को स्थान ना हो, ऐसे स्थान पर क्या करना चाहिए? भी निवास नहीं करना चाहिए। तो सेकंड श्लोक में क्या कहते हैं? इसमें एक सच्चे मित्रता की विशेषता बताई गई है सेकंड श्लोक में। तो कहते हैं, आतुरे व्याकुलता में, व्यसने बुरे समय में, प्राप्त होने पर, दुर्भिक्षी संकट काल में, अकाल में, शत्रु संकटे, शत्रु से जब संकट हो, एक अच्छी मित्र की विशेषता बता रहे हैं। आतुरे व्याकुलता में, व्यसने बुरे समय में, प्राप्त होने पर, दुर्भिक्षी अकाल में, शत्रु संकटे, शत्रु का संकट आने पर, भय होने पर, राजद्वारे राजद्वार में, राजा के दरबार में, शमशाने और शमशान में, यह तिष्ठति स बांधव, जो साथ रहता है, स बांधव वही बांधव है, वही सच्चा मित्र है। कि जो व्याकुलता में, बुरे समय में, अकाल में, राज दरबार में, शमशान में साथ रहता है, वही बांधव है, वही सच्चा मित्र है, जो हमेशा आपके साथ रहता है, हर समय आपके साथ रहता है। फिर कहते हैं, को अति भारः समर्थानां किम दूरम व्यवसायी नाम, को विदेशा स विद्या नाम, को अप्रिय प्रियवादी नाम। इस श्लोक में भाई बताया गया है कि जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो कहते हैं, को अति भारः समर्थानां, जो समर्थवान है, सक्षम लोग हैं, को अति भारा, उनके लिए कौन सा कार्य बोझिल है, कि उनके लिए कौन सा कार्य कठिन है। कि जो समर्थवान व्यक्ति है, सक्षम व्यक्ति, उसके लिए को अति भारः, कोई कार्य बोझिल नहीं है, भार से युक्त नहीं है, कोई कार्य कठिन नहीं है। फिर कहते हैं, व्यवसायी नाम किम दूरम, और जो व्यवसायी है, उद्यमियों के लिए, परिश्रम करने वाले के लिए, किम दूरम, कोई स्थान दूर नहीं होता, उद्यमियों के लिए कोई स्थान दूर नहीं है। फिर कहते हैं, स विद्या नाम को विदेशः, और विद्या पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या होता है? को विदेशः, जो अपने विदेश भी क्या हो, स्वदेश होता है। कि जो स विद्या नाम, जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए को विदेशा, उनके लिए क्या विदेश है? उनके लिए विदेश भी स्वदेश, अपने देश के
जैसा होता है, अपना देश ही होता है। को अप्रिय प्रियवादीनम, और जो प्रियवादीनम जो प्रिय बोलने वाले हैं उनके लिए को अप्रिय, उनके लिए कौन अप्रिय होता है, उनके लिए कोई अप्रिय नहीं होता, उनके लिए सब प्रिय होते हैं, क्योंकि वो प्रिय बोलते हैं, ठीक है ना, उनके लिए सब व्यक्ति प्रिय होते हैं। इसलिए श्लोक में बताया गया है कि समर्थवान व्यक्ति के लिए कोई कार्य भोजन नहीं है, उद्यमियों के लिए कोई स्थान दूर नहीं है, और विद्या पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए विदेश भी अपने स्वदेश जैसा होता है, स्वदेश ही होता है, और मीठी वाली बोलने वाले के लिए कोई अप्रिय नहीं होता। फिर कहते हैं काचः कांचन संसर्गा धत्ते मार्गतिम दूतिम तथा सत्सन्धानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। तो कहते हैं श्लोक में संगति के महत्व बताते हैं। क्या कहते हैं? काचः, काचः करते शीशा, कांच, कंचन संसर्गात, यहाँ पर कंचन का अर्थ है भी स्वर्ण, संसर्गात उसके संपर्क से, कि कांच कांचन संसर्गात स्वर्ण के संपर्क से, दत्ते मार्कति द्युत्यम, मार्कति द्युत्यम, मार्कति मैंने मरक यानी हीरा, द्युतिम कांति, चमक, दत्ते मैंने धारण करता है। क्या कहना चाहते हैं? काचः जो शीशा है, कांचन संसर्गात स्वर्ण की संपर्क से, सोने के संपर्क से क्या करता है? मार्कति द्युतिम ददते, कि हीरे के जैसी क्या करता है? चमक प्राप्त करता है। फिर कहता है तथा वैसे ही सत्य सन्निधानेन, सज्जनों के संपर्क से, मूर्खो याति प्रवीण, मूर्ख व्यक्ति भी कैसा हो जाता है? प्रवीण हो जाता है, विद्वान हो जाता है। कि जिस प्रकार कांच है जो, अगर वह स्वर्ण के संपर्क में आ जाए, कि स्वर्ण की संगति से जो कांच है ना वो भी हीरे की चमक प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, याति प्रवीणता, वह भी विद्वान बन जाता है विद्वानों की संगत से। फिर कहते हैं 5वें श्लोक में कुसुम्ब सहत बकसेव, कुसुम्ब तबक सेव द्वै वृत्ति मनस्विनः सर्वेषां मूर्धन्य वा तिष्ठेत विरस्येत वने अथवा। कुसुम तबक सेव, कुसुम तबक सेव का अर्थ है भाई गुलदस्ता, द्वय वृत्ति मनस्विनम, कि जो गुलदस्ता है ना, उस गुलदस्ते कुसुम्ब सतबगस्य एव, कुसुम्ब गुलदस्ते के जैसे ही, द्वय मैंने दो, वृत्ति मनस्विना, कि मनस्वियों के दो ही स्वभाव होते हैं। कि जो मनस्वी होते हैं, मनस्वी तपस्वी लोग होते हैं ना, उनके कुसुम्ब तबकस्य एव ही, कि गुलदस्ते के जैसे ही दो ही वृत्तियां हैं। कि मनस्वी तपस्वी लोग हैं ना, उनकी वृत्तियां, उनके स्वभाव दो ही हैं। कौन से, किसके जैसे हैं? गुलदस्ते के जैसे उनके द्वय ही स्वभाव हैं। या तो सर्वेशा मूर्धन्य वा तिष्ठ, या तो सबके सिर पर विराजमान होंगे, माथे पर सुशोभित होंगे, या वने अथवा विरसेत, या वन में विसर्यत नष्ट हो जाएंगे। कि जो कुसुम्ब तबक सेव की जो गुलदस्ता है, द्वय वृत्ति, उसकी दो ही वृत्ति है मनस्वियों के समान। कि जो गुलदस्ते हैं उनके समान मनस्वियों की दो ही वृत्तियां हैं। अब मनस्वी लोगों की तुलना करें गुलदस्ते के समान, कि गुलदस्ते के समान मनस्वी की दो ही वृत्तियां हैं, या तो सभी के सिर पर विराजमान होंगे, या माथे पर शोभा बनेंगे, या वने अथवा विचरित वन में नष्ट हो जाएंगे। चलो श्लोक में कहते हैं कि धनानि जीवतम चेव परार्थ प्राज्ञा उत्सर्जेत सन्नियमतम वरम त्यागो विनाशे नियति सती। तो कहते हैं कि जो प्राज्ञ, जो ज्ञानी व्यक्ति है, क्या करता है? धनानि, धन को, धन संपत्ति, जीवितम एवं जीवन, कैसा है? जो ज्ञानी व्यक्ति है वह जानता है कि जो धन है, जीवन है, विनाश नियति सतह, जिसका विनाश होना तय है, उसका विनाश होना तय है। तो उसे क्या करना चाहिए? परार्थः, दूसरों के लिए, परार्थ मैंने दूसरों के लिए क्या करे? सन्नियमितम, दूसरों के लिए अच्छे कार्यों के लिए, वरम मैंने अच्छा, तो उनका क्या करे? उत्सरेज, त्याग करे। अब जो यहाँ पर श्लोक कहने का भाव क्या है कि जो धन दौलत है उनमें
क्या है, उनसे लोग सुनते कि यही जीवन है, लेकिन ऐसा जीवन नहीं है। जीवन की सार्थकता प्रदान करते हुए कहते हैं श्लोक में कि जो ज्ञानी व्यक्ति हैं धन को, जीवन को, जिनका विनाश होना तय है कि धन भी एक समय ऐसा आएगा नष्ट हो जाएगा और ये जीवन भी एक समय ऐसा आएगा नष्ट हो जाएगा, तो जो ज्ञानी व्यक्ति वह क्या करे, दूसरों के लिए परार्थ, दूसरों के लिए सन्निमित्तम, उनके भले के लिए क्या करे, अच्छे कार्य करे, वरम अच्छा कार्य करे, अर्थात त्याग उत्सरेज, उनका त्याग करे, किनके परोपकार का, कि अगर आपके पास किसी पर धन संपत्ति है तो दूसरे की भलाई के लिए प्रयोग करे, तो अच्छे, तो क्या करे, दूसरों के लिए, उनकी भलाई के लिए उस धन को, उसका त्याग करे। तो कहते षड दोषा पुरुष नेहा हातव्य भूति इच्छितः निंद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रतः। कहते षड दोषा, 6 अवगुण है भाई, 6 दोष हैं। पुरुष नेहा, पुरुष में हातव्य भूति इच्छिता, हातव्य भूति इच्छिता, भूति इच्छित ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले पुरुष तो क्या करना चाहिए, हातव्य, इनका अंत कर देना चाहिए। कहते हैं संसार में कि जो मनुष्य भूति इच्छिता, कि जो मनुष्य अपना भूति इच्छिता ऐश्वर्य चाहता, कल्याण चाहता है, उस पुरुष को ये षड दोषा हातव्य, 6 दोषों का क्या करना चाहिए, समाप्त कर लेने चाहिए अपने 6 दोष। कौन कौन से अभी 6 दोष? पहला दोष है निद्रा, नींद अधिक आना, अति नींद, बहुत अधिक नींद, तंद्रा, नींद की स्थिति में रहना, कि कभी किसी से बात करे जागरूक ना हो, नींद की स्थिति सी बनी रहे, तंद्रा उसको कहते हैं, उस समय है तंद्रा। भय, डरना, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता करते काम को समय पर न करना, टालते रहना। ये 6 दोष अगर मनुष्य को क्या करने चाहिए, अपने समाप्त कर लेने चाहिए। कौन से भाई? एक तो निंद्रा, अधिक नींद नहीं लेनी चाहिए, तंद्रा, जागते समय भी नींद की स्थिति में नहीं रहना चाहिए, भय, भय में नहीं होना चाहिए, क्रोध में नहीं होना चाहिए, आलस्य में नहीं होना चाहिए, और दीर्घ सूत्रता, काम को टालना नहीं चाहिए। ये मनुष्य के 6 अवगुण हैं, इनको त्याग करना ही कल्याणकारी बताया गया है। फिर कहते हैं अर्थ आगमो नित्यम रोगिता च प्रिया उभार्य प्रिया वादिनी च वेश्च पुत्रो अर्थ करी च विद्यसर जीव लोकस्य सुखानि राजन। अब इस संसार के 6 सुखों का उल्लेख किया गया, बताया गया संसार में 6 सुख कौन कौन से हैं। तो कहते हैं अर्थ आगम, धन का आगम होना, प्रतिदिन धन का आना, नित्यम आरोग्यता, और यह शरीर का आरोगी रहना, आरोगी मतलब कि स्वस्थ रहना, कोई रोग ना होना, और प्रिय, ये अच्छी प्रिय और अच्छी पत्नी। फिर कहते हैं और वही पत्नी भार्य प्रिय वादिनी, जो प्रिय बोलने वाली या अच्छा बोलने वाली। पहला बताया कि धन का प्रतिदिन आना, आरोगी होना, और कहना पत्नी, और कहते हो पत्नी कैसी हो, चौथा दोष, चौथा सुख बताया, सॉरी दोष नहीं, कि वह प्रियवादिनी, प्रिय बोलने वाली होनी चाहिए। फिर कहते पुत्रो अर्थ करी वेश्य, और पुत्र कैसा हो, अर्थ करी वेश्य, कि वेश्य, कि पुत्र कैसा हो गई, वश में हो, बेटा ज्ञाकारी हो, एवं अर्थ करी च विद्या, और विद्या कैसी हो, अर्थ करी हो, धन दिलाने वाली हो। तो षड जीव लोक से सुखानि राजन, हे राजन, यही जीवन के 6 सुख बताए गए हैं। क्या बताया भी? पहले प्रतिदिन धन का आगमन होना, कि नित्य अर्थ आगमन, प्रतिदिन धन का आना, आरोगी स्वस्थ रहना, प्रिय पत्नी, और पत्नी कैसे प्रिय बोलने वाली हो, मीठी बोलने वाली हो, पुत्रो वेश्य, पुत्र क्या तो वेश्य आज्ञाकारी हो, अर्थ करी से विद्या, विद्या कैसी हो, धन देने वाली हो। षड जीव लोक सुखानि राजन, हे राजन, यही जीवन के 6 सुख हैं, यही संसार के 6 सुख बताए गए हैं।